ये है भगवान को हृदय में बुलाने का तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना। हे प्रभु, ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये हृदय शुद्ध हो जाए? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा मैला मन शुद्ध हो जाए और आपको मैं प्रिय लगने लग जाऊं? मैंने कल भी कहा था, भैया दुनिया में ऐसा काम करो जो भगवान की नजर पड़े हम पर। दुनिया की नजर पड़ने के लिए तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं, 4 गनमैन आगे 4 पीछे, इधर लोग उधर लोग, सोना पहन के जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन। क्यों? क्योंकि लोग हमें देखें, लोगों की दृष्टि हम पर पड़े। नहीं तो क्या आवश्यकता है 4 लोग आगे 4 पीछे चलाने? एक गली का मेंबर सरपंच भी चलेगा तो गनमैन साथ लेकर के चले, तेरी जान को कौन सा खतरा है? नहीं, वो खतरे के लिए नहीं है। वो सिर्फ जब आए कथा पंडाल में, जब उनकी एंट्री हो सामने से, तो एकदम कथावाचक भी एकदम भौचक्का रह जाए, अरे कौन आए, पधारो पधारो, रोको रोको कथा बीच में, अब आने दो, श्रीमान जी को आने दो। सबकी नजर हम पे आ जाए, इसलिए हम तामझाम लेकर के चलते हैं सब लोग। लेकिन भगवान की नजर अपने पर डलवानी है, वहां ये तामझाम काम नहीं आएगा। अच्छा, हजारों सिक्योरिटी लेके तुम साथ चलो, भगवान की दृष्टि अपने ऊपर डलवानी है। कर्म अच्छे होंगे तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी, भक्ति हृदय में होगी तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी। इसलिए हे नाथ, आप ही बताओ ऐसा क्या करूं जो मैं आपको रिझा पाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, 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 चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। भगवान से प्रार्थना करो, ये बंधन भी आप ही छुड़ाने वाले हो प्रभु। ये माया की जो रस्सी से हम बंधे हैं ना, पहली बात तो तुमने बांधा तुम ही छुड़ाओ, हम क्यों माथा पच्ची करें? तुमने बांधा तो तुम ही छुड़ाओगे इस बंधन से। बंधन में बांधने वाले तुम, तो बंधन से छुड़ाने वाले भी तुम। ठाकुर जी ने कहा, हाँ क्या बात है, ला तेरी माया की रस्सी में काट देता हूं। भक्त ने कहा, ना 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 प्रभु, पहले हमारी शब्दों पर गौर दो। हमने कहा बंधन छुड़ाओ, खोलो, काटना नहीं है। रस्सी काटोगे तो बेकार जाएगी, गांठ खोलोगे तो आगे बांधने को फिर से किसी में काम आएगी। भगवान हंसे, बड़ा कंजूस भक्त है रे तू, तुझे मुक्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रस्सी काटू या खोलू क्यों लालच करता है? क्या करेगा उस रस्सी का? तो भक्त ने हंस के कहा, प्रभु जिस रस्सी से तुमने हमको बांधा है, फिर उसी रस्सी से हम आपको भी तो बांध के देखेंगे कि आप लगते कैसे हो। आपको बड़ा बांधने का शौक है, आप भी तो बंध के देखो। भक्त के पास ऐसे ऐसे तर्क होते हैं कि भगवान की जुबान बंद हो जाती है। केवट जब राम जी बैठे ना नाव में, तो केवट ऐसा ऐसा बोला कि राम जी ने सोचा कि अब हम मुंह ही बंद कर लें तो ही बढ़िया, नहीं तो हमारी बेइज्जती कर दे। बार बार नाव को यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां ले जा रहा, इधर से उधर। क्यों? जानता है इनको अपने पास रोकने का यही तरीका है, नाव को चक्कर लगवाओ, क्योंकि सीधा पहुंचा दिया उस पार तो ये तो टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। तो घुमा रहा है यहां से वहां। राम जी बोले, भैया कितना घुमाएगा, कितने चक्कर लगवाए। और राम जी तो है ही बड़े मधुर, ऐसे बोलते भी मधुरता से, बड़े धीमे से, कान लगा के सुननी पड़े ऐसी मधुर कंठ से। तो भैया कब तक ऐसे हमको चक्कर कटवाएगा? अब उन्होंने तो सहजता में कहा, केवट क्या बोला जानते हो? हंस के बोला, बस 4-5 चक्कर में थक गए, हार गए, हमसे पूछो, हमको 84 लाख के चक्कर में लगवाते हो आप, 84 का चक्कर घुमवाते हो, हमसे पूछो हम कितना थकते होंगे। राम जी बोले, ये तो बड़ा खतरनाक वक्त है हमारा। फिर राम जी ने बात को संभाला, अरे ना ना केवट तू तो बुरा मान, अरे हम तो इसलिए कह रहे हैं इधर उधर नाव जा रही, हम गिर जाएं, कहीं झटका लग जाए, गिरने का डर है। केवट बोला, गिरने का इतना ही डर है तो सर पकड़ लो। क्या चतुरता है केवट, ये नहीं कहा सर पे हाथ रख दो, गरज तुम्हारी है, गिर तुम रहे हो, तुमको गिरने से बचना तो तुम पकड़ के खड़े हो जाओ।
तब श्री राम जी ने अपना वरद हस्त केवट के माथे पर रखा। आहा, देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। वारे केवट, क्या गजब की बात करी है तूने। अंत तक आते आते भी जब मुद्रिका देने लगे तो हंस के बोला, रहे आप हमको उतराई में सोना दे रहे हो, पर एक बात बताओ, धोबी से ना धोबी ले। एक एक ही कामदारी के लोग हो ना तो उनको लेना नहीं। जब नाई से नाई क्या लेगा, तो केवट से केवट क्या लेगा। राम जी तो समझ गए, लक्ष्मण जी ना समझ। लक्ष्मण जी की भौहें चढ़ गई। तेरी इतनी हिम्मत, तू राम, हमारे भ्राता राम को तू केवट बोल रहा, तू जानता कौन है ये? राजाधिराज महाराज, अयोध्या के राजकुमार, दशरथ नंदन प्रभु श्री रामचंद्र तेरे द्वार पर आए, तू केवट कहता है इनको? केवट बोला, लक्ष्मण जी नाराज नहीं हो, आप बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हो, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ, मेरी और आपकी जाति में भेद है, पर हमारी और इनका तो एक ही मामला है। ये भी केवट, हम भी केवट, बस फर्क कितना है, हम नदी पार कराते हैं, लेकिन प्रभु आपको हमने केवट इसलिए कहा, हम तो नाव पार कराते हैं, आप लोगों को भव सागर से पार कराते हैं। केवट जैसा चतुर भक्त नहीं मिला राम जी को। तो भक्तों में भैया बड़ी निराली मौज होती है। तो आज भक्त कह रहा है, प्रभु रस्सी काट दो, खोल दो, ताकि इस रस्सी में हम आपको बांध के देखें आप कैसे लग रहे हो। बाकी बंधन तो आपको ही खोलना पड़ेगा। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों